अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर वाफियत से हूँ। और आज का जो व्लॉग है उसके सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग आए थे बुर्जुमान जो डे टू डे है वहाँ पर कुछ शॉपिंग करने के लिए। और आज की जो व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या बाय किया डिफरेंट जगहों से। और मैंने बहुत ही शॉर्ट क्लिप बनाया। मैंने पिछले व्लॉग में बनाया था। मैं इतने दिन मसरूफ़ इसलिए थी क्योंकि मैं घर की पैकिंग वगैरह और सब फाइनलाइज़ करी थी इसलिए। और तो डे टू डे से और मैक्स से और लूलू से नेस्टो से जहाँ से मुझे जो चीज़ें मैं कलेक्ट कर सकी अपने घर वालों के लिए वो सब चीज़ें मैंने सारी कलेक्ट की और उनको अब अलग अलग करके जो है वो मैंने रखा है कि ये किसको देनी और किसको देनी। ये सब चीज़ें जो अभी आप देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ें अपने ससुराल वालों के लिए जमा की हैं। और जो मेरे अपने दूसरा घर है अपने मामा बाबा का उनके लिए मैंने अलग से पैकिंग की थी तो मैं वो ऑलरेडी कर चुकी थी। और ये वाली चीज़ें जो है वो मैं अपने ससुराल वालों के लिए अभी पैक कर रही थी। अलग अलग जो है ना पैकिंग करूँगी इन सब की। तो ये तकरीबन यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सारी की सारी पैकिंग कर चुकी थी और इनको मैं रख रही थी बैग के अंदर क्योंकि जो है ना पहले अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके जा रहे थे। तो अभी जो है वो एक किसी एमरजेंसी की वजह से मुझे अकेले पहले जाना पड़ रहा है 10 दिन पहले और मेरे हस्बैंड जो है वो बाद में आएंगे। तो मुझे जो अपनी मेरे टिकट हुआ था उसको चेंज करवाना पड़ा जिसकी वजह से मेरा जो वेट था लगेज का वो भी थोड़ा सा 10 kg कम हो गया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैंने जो अपना सामान है वो 30 kg के हिसाब से रखा था बैग के अंदर, पूरा सेट कर लिया था इस येलो बैग के अंदर। लेकिन जो है ना अब वो टिकट चेंज होने की वजह से मुझे 10 किलो जो है ना वो वज़न निकालना पड़ा जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल अपने कपड़े रखने की तो स्पेस ही नहीं मिली क्योंकि जो चीज़ें मैं दूसरे सब घर वालों के लिए लेके जा रही थी उनका इतना ज़्यादा वज़न हो चुका था कि मुझे अलग से जो है ना अपने जो हैंड कैरी होता है उसके अंदर तो क्या मैं जो मेरे पास बैग था अपना ये जो शोल्डर बैग होता है उसके अंदर अपने कुछ कपड़े रख के ले जाने पड़े। इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ मुझे। तो खैर अल्लाह करके वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देख लेंगे कि क्या क्या सीन हुआ मेरे साथ एयरपोर्ट के ऊपर कि वज़न के मामले में। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास आटा पड़ा हुआ था तो मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ घर में रहेंगे कुछ दिन, मतलब 10 दिन के लिए, तो वो बाद में आएंगे और मैं जो है वो पहले चली जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि पहले उनके लिए ना मैंने यूट्यूब से देखा कि पराठे जो है ना वो बना के रख जाती हूँ तो पीछे से ना वो इसको फ्राई कर लेंगे। तो मेरे पास जो आटा घर में मौजूद था मैंने देखा कि उससे भी पराठे बन जाते हैं तो आप उसको फ्रीज़ कर लो इस तरह बना के। तो वो बाद में जो है ना एक एक निकाल के खुद ही फ्राई करके या जिस तरह भी है वो खाते रहेंगे। तो मुझे थोड़ा सा हमने 1-2 किलो ही आटा लास्ट डेज़ में लिया था कि बहुत ज़्यादा जो है ना सामान यहाँ हम रख के भी नहीं जा सकते, ज़ाहिर है इस घर को खाली करना था तो पीछे से सारा सामान कहाँ जाता। और हम कुछ दिन के लिए पाकिस्तान जा रहे थे तो आटा वगैरह ये इस तरह की चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं गर्मी की वजह से। तो हमें ये सारा सामान वैसे भी किसी दूसरे घर के अंदर शिफ्ट करके जाना था तो इसलिए वहाँ भी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी। वहाँ हमने वुडन जो है ना मास्टर रूम लिया था जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्पेस वहाँ मौजूद नहीं थी कि ये सब चीज़ें वहाँ रखी जा सकती। तो मैंने सोचा कि जिस तरह ये पराठे बाज़ारी मिल जाते हैं तो मैं भी घर में इसी तरह एक एक पराठा बना के या उसको हाफ़ कुक करके या जो है ना वैसे ही रख के चली जाती हूँ फ्रीज़ करके कि वो एक निकालें तो वो खा लें। मैंने वैसे एक आधा ट्राई करके देखा तो बहुत अच्छा बना हुआ था तो इसलिए मैंने ना जितना भी मेरे पास आटा 1 किलो पड़ा हुआ था मैंने सबके सब जो है ना वो पराठे बना दिए। अब होप्स हो कि मेरे हस्बैंड इसको यूटिलाइज़ कर ले वरना जो है ना ये ख़राब हो जाएंगे या वैसे ही पड़े रहेंगे उनके उसके अंदर। और उसके बाद जो है मुझे अपना सारा किचन क्लीन करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हुआ था। ज़ाहिर है बंदा घर छोड़ के जाए तो थोड़ी सी तो अच्छी हालत में उनको दे। हम क्लीनिंग वाले यहाँ आ जाते हैं सफाई करने के लिए तो लेकिन जो है ना हम खुद उनको प्रेफर नहीं कर रहे थे, वो इतने ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत ही मैस फैला हुआ जो भी था फ्रिज वगैरह या किचन वगैरह का जो था वो साफ़ कर लेते हैं, बाकी नीचे से क्लीनिंग तो हो ही जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर कोई घर चेंज करता है तो फिर जो ऑनर होता है वो उसको सफाई वफाई करा के ही देता है, वो हमसे पैसे लेके करवा के दे या ख़ुद पैसे दे या जैसे भी करे। तो मुझे वैसे भी चीज़ें अपनी सारी समेटनी थी फ्रिज की और दूसरी। तो मैंने सोचा मैं हर उस चीज़ को जो है वो क्लीन करके जाऊँ जो पीछे से मेरे हस्बैंड ने यूज़ नहीं करनी। मैंने ये जो बैग वगैरह जितने थे इनमें किचन का सामान अपना और जो चीज़ें उनके इस्तेमाल में नहीं थी वो सब पैक कर दी थी कि जब आप उस घर में शिफ्ट हो तो उन यहाँ से उठा के बस आपने वहाँ रखना है। इतना मैंने करके सारा तैयारी रख दी थी। बाकी अब वो जाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें शिफ्ट करते हैं और किस तरह करते हैं। और जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें बिल्कुल नहीं थी वो बिल्कुल सब कुछ उठा लिया था मैंने। यहाँ से किचन भी खाली कर दिया था
और फ्रिज वगैरह भी उनका सब साफ़ कर दिया था कि फ़्रिज तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे मेरे हस्बैंड, बाकी जो है एंड पे जब वो 10 दिन बाद घर छोड़ेंगे तो ऑनर जो है वो खुद ही क्लीनिंग करवा लेगा इसकी। हमारे पैसे जो ऑलरेडी उसके पास हैं उसमें से कट कर लेते हैं वो, और वो क्लीनिंग करा लेंगे। लेकिन जितना मैं साफ़ कर सकी मैंने कर दिया, क्योंकि पीछे से ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड को भी यहाँ रहना था, तो वो इतने ज़्यादा मेस में तो यहाँ नहीं रह सकते थे। और मैं अच्छे से जानती थी कि मैं अगर ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई ना, तो जब उन्होंने शिफ्टिंग करनी है, उन्होंने घर में बहुत सारी चीज़ें जो है यहीं छोड़ के चली जानी है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो सामान है ना वो पैक कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से जो चीज़ें हमने परचेज़ की हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी हैं। यहाँ छोड़ के जाएंगे, फिर किसी नए घर में शिफ्ट होंगे, फिर दोबारा से वहाँ से चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो ऑलरेडी जब जितनी दफ़ा भी हमने शिफ्टिंग की है तो मैं मौजूद थी, तो मुझे पता था कि मैंने अपना सामान उठा लिया। अब देखते हैं मेरे हस्बैंड साहब पीछे से क्या करते हैं। खैर जी, रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी उसके बाद, तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी ना, सारा दिन काम करके हेक्टिक डे था बहुत ज़्यादा। तो शाम को हम जो हैं वो रात तकरीबन हो चुकी थी, 10-11 बज रहे थे और मेरी नेक्स्ट डे फ़्लाइट भी थी। तो मैंने कहा कि मुझे ना रात को कोई आइसक्रीम वगैरह या कोई ऐसी ठंडी चीज़ खानी है जिससे ना पूरा जो है ना जिस्म मेरा ठंडा हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और रात को हम बाहर निकले और इतनी ज़्यादा बाहर भी बहुत ज़्यादा हब्स हुआ था। तो ये एक करीबी रेस्टोरेंट था जो थोड़ा सा खुला हुआ था, ऑलमोस्ट बंद हो रहा था, तो उन्होंने जो है ना हमारे लिए दोबारा चेयर को सेट किया। तो ये फ़ालूदा जो है इसमें से मैंने चूज़ किया, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं खा रही हूँ। खैर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था इसका। और जो है ना पिंक कलर की आइसक्रीम में से कभी भी स्ट्रॉबेरी वाली नहीं खाती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, मैंने कहा भाई जो भी आ रहा है ठंडा, भले लस्सी हो या जो है ना कोई भी ड्रिंक हो या ये वाला जो है ना आइसक्रीम हो, मैं यही खा लूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो खैर ये लास्ट डे भी था मेरा दुबई के अंदर, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे चले भी जाना था, तो इसलिए भी थोड़ा सा इसको टाइम को स्पेंड कर रहे थे, हम बाहर आके इंजॉय कर रहे थे अपने इस इलाके को, क्योंकि हमने इसको छोड़ देना था तो फिर ज़्यादा मिस करेंगे। अक्सर हम यहाँ से खाना वाना खाते रहते हैं। जाना तो हमने बहुत थोड़ा सा करीब ही है, लेकिन फिर भी एक अपने इलाके की वाइब्स होती हैं। बंदा 6-7 महीने जिस इलाके में रहे वहाँ थोड़ा सा लगाव भी हो जाता है उस इलाके से, और जगह भी फेमिलियर हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना मैं बहुत मिस करूँगी। खैर पाकिस्तान जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुई थी वहाँ। तो अल्लाह खैर करे, बस इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर पहुँच जाऊँगी मैं पाकिस्तान। और इस दफ़ा मैं अकेली जा रही हूँ, होप्स हो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे, और पीछे से जो है मुझे टेंशन ना हो, मेरे हस्बैंड किस तरह यहाँ जो है वो चीज़ों को पीछे से मैनेज करेंगे और वहाँ पे शिफ्टिंग कैसे करेंगे, और अगला जो घर है नेक्स्ट वो पता नहीं किस तरह का हमारे लिए होगा, और किस तरह जो है हम वहाँ मैनेज करेंगे एक रूम के अंदर सब कुछ। तो होप सो बेस्ट हो जाए सब कुछ हमारे लिए। खैर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।